आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद इदारों को कौम के लिए वक्फ किया है। आलमी सेहत तंजीम भारत में रिवायती दवाओं से मुताल्लिक अपना आलमी मरकज कायम करेगी। एनडीए के सरकर्दा रहनुमा बिहार में नई सरकार की तश्कील पर बातचीत के लिए पटना में मीटिंग कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत समुद्री तूफान, सैलाब और तोदे खिसकने से मुतासिरा 6 रियासतों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदाद देगी। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 93% हो गई है और आज मुल्क में धनतेरस मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आयुर्वेद भारत की मीरास है, जिसमें पूरी इंसानियत की बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई है। 5वें आयुर्वेद डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अहम आयुर्वेद इदारों जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को कौम के लिए वक्फ करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए इंतहाई मसर्रत की बात है कि हमारे रिवायती उलूम अब दूसरे मुल्कों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि आलमी सेहत तंजीम WHO ने रिवायती तरीक़ा इलाज के आलमी मरकज के क़याम के लिए भारत को मुंतखब किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सेहत से मुताल्लिक अजीम मीरास है, लेकिन ये इल्म किताबों में, शास्त्रों में और दादियों नानियों तक महदूद रहा। वजीर आजम ने कहा कि इस इल्म को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने की जरूरत है। ये दोनों इदारे मुल्क के अहम तरीन आयुर्वेद इदारे हैं और 21वीं सदी में ये आयुर्वेद के फरोग में कायदाना रोल अदा कर सकते हैं। आयुष तरीक़े तिब में पोशीदा बेपनाह इम्कानात, जिन्हें अब तक बरूएकार नहीं लाया जा सका था और जिनके जरिए सेहत आम्मा के चैलेंजों को मुअस्सिर और मुनासिब कीमतों वाले हल फराहम किए जा सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाना हुकूमत की तरजीह है। दोनों इदारों को उनकी तजदीद पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने इशारा दिया कि अब उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो आयुर्वेद का एक सिलेबस तैयार करेंगे जो बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को पूरा करेगा। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की इत्तेहादी पार्टियों की मीटिंग पटना में मुनक़िद की जा रही है, जिसमें बिहार में नई सरकार की तश्कील के मामले पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल पटना में नामनिगारों से बात करते हुए बिहार के वजीर आला और JDU के सदर नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों ने NDA के हक में वोट दिया है और वो रियासत में सरकार बनाएगा। उन्होंने बताया कि NDA की चारों पार्टियां JDU, BJP, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के लीडर नई सरकार की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग करेंगे। जनाब कुमार ने बताया कि हलफ बर्दारी के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। मगरबी बंगाल BJP सदर दिलीप घोष और दीगर पार्टी रहनुमाओं के काफिले पर कल अलीपुर में द्वार जिले के जयगांव इलाके पर हमला किया गया। जिस गाड़ी में कलचीनी के रुकन असेंबली वालसन चंपामारी सफर कर रहे थे, उसे हमले में नुकसान पहुंचा है। जनाब घोष की गाड़ी को जुज़वी नुकसान हुआ है। दिलीप घोष ने नामानिगारों को बताया कि TMC और उनके दोस्त बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि अवाम हमारे साथ हैं। रियासती BJP सदर ने कहा कि इस वाक़े से ये पता चलता है कि बंगाल में अमन व कानून पूरी तरह ठप हो गया है। वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में आला सतह की एक कमेटी ने मरकज की तरफ से 6 रियासतों को 4,381 करोड़ रुपए से ज्यादा की इजाफी इमदाद की मंजूरी दी है। ये रकम कुदरती आफात से निपटने वाले कौमी फंड के तहत दी जाएगी। ये इमदाद उन 6 रियासतों को दी जाएगी जो इस साल तूफान, सैलाब और जमीनी तोदे गिरने से मुतासिर हुई थीं। समुद्री तूफान अम्फान के तहत मगरबी बंगाल के लिए 2,707 करोड़ रुपए से ज्यादा और ओडिशा के लिए 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के लिए निसर्गा तूफान के तहत 268 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। जनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के तहत कर्नाटक के लिए 577 करोड़ रुपए से ज्यादा, मध्य प्रदेश के लिए 611 करोड़ रुपए से ज्यादा और सिक्किम के लिए 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। अम्फान तूफान के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल 22 मई को मुतासिरा रियासतों मगरबी बंगाल और ओडिशा का दौरा किया था।
वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मगरबी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की गई थी। ये इमदाद उन रियासतों में फौरी राहत कार्रवाइयों के लिए जारी की गई थी। इसके अलावा वजीर आजम ने मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए 2 लाख रुपए की इमदादी रकम और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया था, जो कुदरती आफात से निपटने वाले रियासती फंड और कुदरती आफात से निपटने वाले कौमी फंड के जरिए दी गई इमदाद के अलावा थी। सभी 6 रियासतों में मरकजी हुकूमत ने मुतासिरा रियासतों की सरकारों की तरफ से कोई अर्जदाश्त मिलने का इंतजार किए बगैर बैन विजारती मरकजी टीमें फौरी तौर पर तैनात कर दी थीं। इसके अलावा रवां माली साल के दौरान मरकजी हुकूमत 28 रियासतों कुदरती आफात से निपटने वाले रियासती फंड से अभी तक 15,524 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह तकरीबन 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 81,15,000 से ज्यादा हो गई है। सरेदस्त जेरे इलाज मरीजों की तादाद जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की तादाद का महज 5.55% है। मुल्क में जेरे इलाज कुल मरीजों की तादाद तकरीबन 4,84,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,874 नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की तादाद 87 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 547 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद 1,28,668 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 11,39,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अभी तक 12 करोड़ 31 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। आज धनतेरस है, जो दिवाली का पहला दिन होता है। ये दिवाली के पहले दिन मनाया जाता है। ये कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि धनवंतरी देवता तमाम लोगों की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली, खुशकिस्मती और अच्छी सेहत लेकर आएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। अगरचे रियासती हुकूमत गुज़श्ता 3 बरस से दीपोत्सव मनाती आई है, लेकिन राम जन्मभूमि और अयोध्या मामले पर फैसला और राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का काम शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार इंतखाबात में जीत हासिल करने पर आंग सान सूची और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रवायती रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल उनके साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। हुकूमत ने कहा है कि रवां खरीफ के मार्केटिंग सीजन के दौरान खरीदारी से धान के 22,84,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। MSP के मुताबिक ये खरीदारी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। ज़िराअत की वजारत ने 268 लाख टन धान की खरीदारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाकिये के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए घर पर ही सहूलत फराहम करने की पहल का कामयाबी के साथ आगाज किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशन याफ्ता अफराद को सहल और शफाफ तरीके से सहूलत फराहम करने के मकसद से नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सहूलत का आगाज किया था। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद इदारों को कौम के लिए वक्फ किया है। आलमी सेहत तंजीम भारत में रिवायती दवाओं से मुताल्लिक अपना आलमी मरकज कायम करेगी। NDA के सरकर्दा रहनुमा बिहार में नई सरकार की तश्कील पर बातचीत के लिए पटना में मीटिंग कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत समुद्री तूफान, सैलाब और तोदे खिसकने से मुतासिरा 6 रियासतों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदाद देगी। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 93% हो गई है और आज मुल्क भर में धनतेरस मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।